ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध एक नए मोड़ पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब चीन की यात्रा पर है। वहां उनके बड़े बड़े कार्गो जहाज आए हैं जिसमें उनके सुरक्षा और लाव लश्कर है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेताबी है और मैं किसी भी कीमत पर क्यूबा पर जल्दी ही कब्जा चाहता हूं। मैं जब लौट रहा हूँगा तो अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है वो क्यूबा के किनारे पर खड़ा होगा और क्यूबा पर अब हमारा कब्जा होगा। ईरान से बड़ी हार के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा है वो नहीं बदल रही है और जो कब्जा की नीति है वो नहीं बदल रही है। लेकिन दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत है। सोचिए, सवाल है कि आज चुनाव की खबरें हैं, कल से फिर गैस की किल्लत जो है, तेल की किल्लत जो है वो बड़ी खबर होगी। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन को मैनेज कर पाएगा, रूस को मैनेज कर पाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप लालच देंगे चीन को कि तुम वियतनाम पर कब्जा कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है? वो रूस को कहेंगे कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ईरान युद्ध से निकल जाने दो? ये बड़ा सवाल है। या फिर इजराइल को भी अमेरिका अकेले छोड़ सकता है, कह सकता है कि ईरान को कि तुम जो करना है इजराइल के साथ करो, लेकिन हमें युद्ध से निकल जाने दो। दरअसल ईरान ने अमेरिका का कॉलर पकड़ रखा है, कह रहा है कि हम तुम्हें युद्ध से निकलने ही नहीं देंगे। आपको मैं बताऊंगा कि वो क्यों ये बात मैं कह रहा हूं। शुरुआत में इजराइल को लगा कि अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल होगा तो आराम से हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे। आपको बता दें कि ईरान में 45-40% तेल और गैस का भंडार है। पूरी दुनिया में जितना तेल और गैस है, 45 सालों से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था। वो तेल नहीं बेच सकता था, गैस नहीं बेच सकता था। उससे सिर्फ एक ही देश सौदा करता था तेल और गैस का, वो था चीन। चीन 90% ईरान का तेल और गैस खरीदता था। उसी आर्थिक मदद से ईरान का जीवन चल रहा था, ईरान देश चल रहा था। भारत 7 साल पहले तक ईरान के साथ तेल और गैस खरीदता था, बदले में वो चावल उसको निर्यात करता था। साथ ही करेंसी जो है, चूँकि डॉलर में पूरा तेल का कारोबार है, ईरान रुपए में तेल बेचता था। ये रुपया भी भारत के ही बैंकों में पड़ा रहता था। वही 45 साल से लगातार ईरान की दुनिया भर में जो संपत्ति थी, अमेरिका ने उसे फ्रीज कर रखा था। ये वो तमाम प्रतिबंध थे जिसको ईरान झेल रहा था, उसके बावजूद उसने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या ड्रोन्स हो, ये सब साफ है कि ईरान ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आज अमेरिका घुटनों पर है। उसके बाद अमेरिका दुनिया भर में पेट्रो डॉलर कारोबार करता था, खासकर खाड़ी देशों पर उसका पूरा कंट्रोल था और जितना तेल चाहता था अमेरिका उतना ही तेल बेचा जाता था। जिस देश को चाहता था उसी देश को बेचता था। लेकिन ये सारी मोनोपोली अमेरिका की अब खत्म हो चुकी है और ईरान ने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है और अब अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन ईरान ने गिरेबान पकड़ रखा है और ईरान कह रहा है कि तुम इस युद्ध से तभी निकलोगे जब हमारी सारी शर्तें मान लोगे। ईरान की पहली शर्त है कि इस युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त है उसकी कि जो 45 साल तक प्रतिबंध था, हमारी दुनिया भर में जो संपत्ति फ्रीज कर रखी है उसको भी रिलीज करना होगा। तीसरी जो सबसे बड़ा समझौता है कि जो अब अगर ईरान पर कभी हमला हुआ तो उसका गारंटर रूस और चीन होगा और वो उसके तरफ से युद्ध लड़ेगा। इसीलिए अमेरिका की बेचैनी कम नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए होर्मुज खुलवाना है। ईरान का होर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा, और जब तक होर्मुज खुलता नहीं है तब तक अमेरिका 1 महीना और तेल सर्वाइव कर सकता है। अमेरिका के पास 1 महीने का और तेल का स्टोर है। लेकिन ईरान ने कहा है कि 45 साल उसने प्रतिबंध झेला है, कम से कम 6 महीना तो अमेरिका को वो बगैर तेल के तरपा देंगे, तरसा देंगे। तो होर्मुज स्ट्रीट से इजराइल का और अमेरिका का एक भी तेल का शिप जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। इसके बदले में अमेरिका की रणनीति ये थी कि दुनिया भर के जो तेल टैंकर जा रहे हैं हम उसको पर कब्जा कर लेंगे, हम उसको जाने नहीं देंगे, ईरान को तेल बेचने नहीं देंगे। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो बगैर तेल बेचे हुए अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है, ये सच्चाई है। तो ईरान एक आत्मनिर्भर देश भी बन चुका है। उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके पास है। उसका अपना तेल और गैस का भंडार है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तेल और गैस का भंडार है तो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। रही बात भोजन की और पानी की, तो वो ईरान के पास बहुतायात में है। सिर्फ चावल पर वो दूसरे देशों से, चूँकि पानी की बरसात कम होती थी तो चावल वो भारत या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से निर्यात करता था, बदले में वो तेल और गैस देता था। ईरान में 5 से 6 रुपये लीटर पेट्रोल है, 2 रुपये डीजल है, गैस वहाँ फ्री मिलता है।
तो ईरान अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है और उसकी कोशिश है कि वो अपने ही करेंसी में दुनिया को तेल और गैस निर्यात करे। लेकिन इस युद्ध के बाद उसने तय कर लिया है कि वो अमेरिका को, जिसने उस पर हमला किया है, जब तक उस पर हुए हमले का हर्जाना अमेरिका नहीं देता है तब तक वो अमेरिका के जहाज़ को हुर्मुज़ से नहीं जाने देगा। आपको बता दें कि हुर्मुज़ वो जगह है जिसके रास्ते से ही आप खाड़ी देश में आ सकते हैं, एशिया में आ सकते हैं, या फिर आप यूरोप जा सकते हैं, अमेरिकी देशों में जा सकते हैं। वो हुर्मुज़ स्ट्रीट है जो फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। साथ ही फिर फारस की खाड़ी से सुएज नहर निकलता है मिस्र होकर, उसके बाद फिर अरब सागर से आप प्रशांत महासागर में भी आ सकते हैं। तो वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रास्ता बहरीन और ईरान के कब्जे में है और ईरान का पूरा कंट्रोल है उस 32 किलोमीटर के चौड़ाई वाले समुद्री रास्ते पर, जिससे दुनिया भर के शिप आते और जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका फंसा हुआ है। वो हमला तो कर दिया, अमेरिका ने खुद माना है कि 16 सैनिक अड्डे उसके तबाह हो गए हैं। जितने खाड़ी देशों में उसके सैनिक अड्डे थे वो सब के सब इस युद्ध से तबाह हो गए हैं, ये खुद अमेरिका ने माना है। अमेरिका खुद उसके हथियार खत्म हो गए, ये भी बात मान रहा है। अमेरिका खुद मान रहा है कि हम ईरान से युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जो ईरान ने उस पर समझौते का दबाव डाला है, ईरान को 1 महीना से ज़्यादा अब उसके पास तेल नहीं है। अगर खाड़ी देशों से उसे तेल नहीं मिलना शुरू हुआ, अगर उसे हुर्मुज़ से रास्ते से तेल नहीं मिला, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का रुख कर रहा है। उसकी कोशिश होगी कि चीन को समझाया जाए। अमेरिका को लगता है कि चीन की ताकत पर ही ईरान लड़ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ईरान ने अपनी ताकत खुद बनाई है। उसके एयर स्पेस में कोई भी जहाज अब सुरक्षित नहीं है। उसके इंटरसेप्टर्स, उसकी वायु रक्षा प्रणाली बहुत ताकतवर है, उसकी मिसाइल तकनीक बहुत ताकतवर है और उसने अमेरिका के सारे लेटेस्ट जहाज़ों को मार गिराया, चाहे F-35 हो, F-16 हो, F-18 हो। उसने उन तमाम फाइटर जेटों को निशाना बनाया और उसमें सफलता हासिल की है और यही वजह है कि अमेरिका चाह कर भी अब ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। वहीं अमेरिका की कोशिश हुई कि वो चीन को मनाए इस बात के लिए कि आप इस युद्ध में मत पड़िए, आप वियतनाम के साथ जो सलूक करना चाहते हैं करिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जापान के साथ जो करना चाहते हैं वो करिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस मुझे ईरान से हुर्मुज़ खुलवा दो, हमारे लिए तेल और गैस आने दो, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है चीन आने की। वहीं ये बात ट्रंप जो है वो रूस के साथ भी कह रहा है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, यूक्रेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका यूरोप के देशों से खासे नाराज़ है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है, क्योंकि इस युद्ध में यूरोप के देशों ने पूरी तरह से लड़ने से इनकार कर दिया था। तो इन तमाम हालातों में आप देखें तो ईरान जो है वो पूरी तरह से मजबूत है। उसके समझौतों को अमेरिका को मानना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि रूस और चीन जो है वो अब जो है गद्दारी करेंगे ईरान के साथ। लेकिन ईरान की अपनी भी ताकत है, अपनी भी शक्ति है, जो उसने विज्ञान के दम पर बनाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ईरान ने साफ कहा है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल के तेल शिप को रोक रहे हैं क्योंकि उसने हम पर हमला किया है। वहीं अमेरिका और इजराइल जो है वो बैरिकेड लगाकर दुनिया भर के शिप जो ईरान से आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश हो रही है। अमेरिका की पॉलिसी है कि अगर हमें तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के हम किसी भी देश को तेल नहीं लेने देंगे। तो हुर्मुज़ में ये जो हुर्मुज़ का मामला है वो बड़ा होता जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बमबारी भले रुक गई हो, मिसाइलों की तनातनी भले रुक गई हो, हथियारों का युद्ध जरूर रुक गया हो, लेकिन जो आर्थिक युद्ध है वो लगातार चल रहा है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम हुर्मुज़ खुलवा लेंगे। लेकिन ईरान की पूरी पकड़ है और ईरान जब तक न चाहे तब तक हुर्मुज़ से जहाज़ का आना जाना मुश्किल है। और अगर यही हालात बने रहें तो दुनिया भर के देशों में तेल और गैस की किल्लत होगी। भारत उसमें खुद शामिल है। इसलिए भारत में जो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, जो होटलों में काम आता है, उसकी कीमत 900-950 रुपये बढ़ी है। जो छोटा सिलेंडर है जिससे लोग भरवाते हैं उसकी कीमत 261 रुपये बढ़ी है। तेल कंपनियां कह रही कि हमें नुकसान हो रहा है, पेट्रोल में एथेनॉल मिला के आपको दिया जा रहा है। तो लबुलुआब ये है कि हुर्मुज़ अगर नहीं खुलता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट होगी और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखते हैं चीन दौरे पर ट्रंप को क्या हासिल होता है और ट्रंप चीन को क्या लालच देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका अब बादशाह नहीं रहा, अमेरिका की अब वो सुपर पावर वाली बात नहीं रही और ईरान जो है वो एक बड़ी ताकत बन के उभरा है और इस युद्ध में तो वो कम से कम विजेता बन के उभरा है और उसे आप दुनिया का चौथा सुपर पावर कह सकते हैं। चीन, रूस, ईरान, अमेरिका, ये 4 बड़े देश हैं जिसने इस युद्ध में अपने आप को मजबूत स्थिति में लाया है। यूक्रेन में भले
रूस फंसा हुआ है क्योंकि यूरोप के देश मदद कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने अकेले अपने दम पर अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है और उस युद्ध में उसे जीत भी मिली है। तो जब तक होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलता है तब तक इस युद्ध को आप समाप्त नहीं मान सकते हैं। लेकिन ईरान की शर्त साफ साफ है कि हम होर्मुज अमेरिका के लिए तब तक नहीं खोलेंगे, इजराइल के लिए तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमको इस युद्ध का हर्जाना न दे दिया जाए, लेबनान में हमले का हर्जाना न दे दिया जाए और फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद न कर दिया जाए। तो ये दूसरे तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। जब तक होर्मुज नहीं खुलता है तब तक आप इस युद्ध को समाप्त मत समझिए और दुनिया की समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ईरान की कोशिश है कि इजराइल और अमेरिका को तेल के लिए तरसाया जाए और अमेरिका की कोशिश है कि अगर हमें तेल नहीं मिलता है तो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को हम चौपट कर देंगे। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल पे जाके बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम क्यूबा पर कब्जा करेंगे, पहले वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहता था। ईरान ने कहा है कि जिस देश के खिलाफ अमेरिका लड़ेगा, अगर उस देश ने हमें कहा कि हमारे लिए लड़िए तो हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। तो कल बड़ा अपडेट हो सकता है। आप लोग लगातार नेशनल दस्तक पर जुड़े रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।